नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लगभग बहुत टाइम हो गया है कि हमने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है। तो आज का वीडियो मार्केट व्यू लॉन्ग टर्म का, इट मीन्स आने वाले टाइम पे मार्केट में क्या होने का पॉसिबिलिटीज़ है, उस विषय में बात करेंगे। एंड उसके ऊपर बेस करके हम मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं या फिर किस तरीके से इस जगह पे ट्रेड करना सुइटेबल होता है, इस विषय में बात करेंगे। तो वीडियो को सर पूरा देखने का ट्राई जरूर करिएगा। तो पहले तो हम निफ्टी 50 में आते हैं। निफ्टी 50 के अगर आप देखिएगा तो ये मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ये पोस्ट किया था कि निफ्टी 50 अगर 24,000 एरिया, 24,000 के जो लेवल था हमारे लिए, ये इसको अगर सही तरीके से ब्रेक डाउन करता है तो निफ्टी 50 में एक भारी गिरावट जो है देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये इसका क्रूशियल लेवल था। अब जो है मार्केट इस जगह पे सस्टेन कर रहा था और मेरे को अगर पूछा जाए कि इस टाइम पे आपके अंदर क्या व्यू था, तो इस टाइम पे मैं सर पूरा न्यूट्रल था। इस टाइम पे मैंने निफ्टी 50 को ये प्रिडिक्शन कभी नहीं बताया आप लोगों को ये ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। मेरा सलाह इस जगह भी ये था कि इस टाइम पे ये जो इस जगह पे सपोर्ट एरिया पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इस जगह पे थोड़ा न्यूट्रल रहने का ट्राई करिएगा। आइदर ये ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ जाना है, आइदर ये ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ जाना है। सिंपल सा फंडा इस जगह पे था, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में न्यूट्रल रहना भी एक तरीके का व्यू होता है, ठीक है ना। आप हर टाइम बुल या तो हर टाइम बेयर नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में टिके रहने के लिए आपको कभी कभी न्यूट्रल व्यू भी रखना पड़ता है। तो दैट्स वाई इस जगह पे मैंने आप लोगों को न्यूट्रल व्यू बताया था कि इस जगह पे थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, वो मार्केट खुद ब खुद आपको बता देगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके, ठीक है ना। अब मार्केट है 24,823 निफ्टी, और इसका लाइफ टाइम हाई आपको मान के चलिए 25,000 के थोड़ा ऊपर है। अब मार्केट का क्या व्यू इस जगह पे बनता है? अब मार्केट का व्यू इस जगह पे ऐसा बनता है कि ये जो 24,000, ये जो 24,500 का लेवल है, 24,500 का लेवल है, या तो 24,400, 24,750 का लेवल है। ये जो लेवल है सर, इस लेवल के अंदर मार्केट 2-3 दिन तक यहाँ पे रुकने का संभावना हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और फिर इसको ब्रेकआउट करने का ट्राई करे या तो ब्रेक डाउन करने का ट्राई करे, ठीक है ना। ज्यादातर केस में जो कि ये लाइफ टाइम हाई है, ज्यादातर केस में सर ये देखा गया है, आप पिछले डेटा चेक करके भी देख सकते हैं। ज्यादातर टाइम पे ये देखा गया है, जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई पे आता है तो मार्केट इस जगह पे एटलीस्ट 2-4 दिन यहाँ पे रुकने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना। और फिर अगर इसको सही लगता है मार्केट को तो फिर ऊपर की तरफ ये ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं, और अगर नहीं लगता है तो ये नीचे चले जाते हैं। तो कृपया करके इस जगह पे ये ध्यान रखिएगा कि आपको पैनिक में आके बाई सेल ज्यादा नहीं करना है इस एरिया पे, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई के आसपास है। इस जगह पे थोड़ा ध्यान पूर्वक आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और इस जगह पे अगर मार्केट 2-4 दिन रुकता है और फिर जाकर ब्रेकआउट लेने का संभावना होता है या फिर ब्रेकआउट लेता है, तो इस केस में मार्केट में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये हमने बहुत बार आप लोगों को दिखाया है कि ये बार बार इस जगह पे आते हैं और एक नैरो रेंज बना देता है, ठीक है ना। कि ये मार्केट इस तरीके से, इस तरीके के ऊपर की तरफ, ये तो नीचे की तरफ, इस तरीके करते करते एक नैरो रेंज बना देता है और फिर एक्चुअल में इसका ब्रेकआउट होता है। तो अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो आप एकदम आश्वस्त रहिएगा कि ये 26,000 भी चला जाएगा। अगर मार्केट इस तरीके का कुछ पैटर्न इस जगह पे क्रिएट करता है तो सर ये 26,000 भी जाने का पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, ठीक है ना। इट मींस ये जो पैटर्न इस जगह पे बनता है या फिर इस तरीके का पैटर्न अगर बनता है तो ये क्या करता है, ये करता है कुछ बड़ा, कुछ प्लानिंग हो रहा है, ठीक है ना। ये पैटर्न जब भी हमको नजर आता है, मैं आप लोगों को भर भर के टेलीग्राम पे शेयर करने का ट्राई करता हूं, और इस तरीके का पैटर्न अगर इस जगह पे बनता है तो मार्केट एक्चुअल में ये क्या है कि वो तैयार हो रहा है,
मार्केट तैयार हो रहा है कुछ बड़ा करने के लिए। ये पैटर्न ये दर्शाता है कि मार्केट इस जगह पे तैयार हो रहा है कुछ बड़ा करने के लिए, आइदर अप साइड या तो आइदर डाउन साइड। ये जब बन के तैयार हो जाएगा, अगर इस तरीके का कुछ पैटर्न बनता है तो उस टाइम पे हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि ये ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहेगा या फिर नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहेगा उस टाइम पे, ठीक है ना। ओवरऑल मार्केट को अगर आप देखिएगा, तो मार्केट लगभग ये जर्नी कब से चालू हुआ है, अगर आप देखिए जो जर्नी चालू हुआ है 1/3/2023, ठीक है ना। 1/3/2023 में मार्च महीने से ये जो है जर्नी चालू हुआ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर अब मान सकते हैं मार्च महीने से ये यहाँ से चालू हुआ है। अब ये बहुत ऊपर तक आ चुका है। अब क्या है कि मार्केट को आई थिंक थोड़ा बहुत इस जगह पे रेस्ट लेना चाहिए, मैंने आप लोगों को लगभग 1 महीने पहले से ये बोलते हुए आ रहा हूँ कि सर अगर आप 100 रुपये से ट्रेड या तो कैश ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस अमाउंट को घटा के 30 रुपीज़ या तो 40 रुपीज़ आपको कर देना चाहिए, ठीक ना। 30 रुपीज़ या तो 40 रुपीज़ कर देना चाहिए इस जगह पे। क्यों कर देना चाहिए, मैं उसके रीज़न आप लोगों को आज बता रहा हूँ कि क्यों कर देना चाहिए। अगर आप निफ्टी मिड कैप देखिए, ज़्यादातर या तो लार्ज कैप में आप पैसा रख रहे हैं या तो मिड कैप में पैसा रख रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई मिड कैप का स्टॉक जरूर होता है, ठीक है ना। तो मिड कैप को अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप RSI देखिएगा, तो RSI पे अगर आप नज़र रखिएगा तो आपको दिखेगा ये जो मिड कैप का, देखिए मार्केट में क्या होता है सर, हिस्ट्री बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना, हिस्ट्री बार बार रिपीट होता है। तो ये देखिए मिड कैप यहाँ से यहाँ तक 186% का ग्रोथ उस टाइम पे मिड कैप में आया था, और उस टाइम पे मार्केट का या तो मिड कैप का जो RSI था वो 81 में मोटा मोटा मान के चलता हूँ 82 तक गया था, ठीक है। अब देखिए ये फिर से ये रेस्टिंग फेज में चला गया था। इट मीन्स अब ये रेस्ट फेज में बहुत लोग इसको कंसोलिडेशन कहते हैं, बहुत लोग इसको इट मीन्स कन्वर्ज कहते हैं, जो भी बोल दिया जाए, ये एक तरीके का रेस्ट ही है, ठीक ना। आप जिस भी भाषा में जाएंगे, ये अल्टीमेटली मार्केट इस जगह पे प्राइस इस जगह पे रेस्ट लेने का प्रयास किए थे, ठीक है ना। अब ये देखिए ये रेस्ट कहाँ से कहाँ तक चला, 1/10/2021 से लेके 1/3/2023, ठीक है ना। ये मोटा मोटा आप पकड़ के चलिए, इस पे कितना कैंडल है, इसमें कैंडल है 18 कैंडल, इट मीन्स 1.5 साल, ठीक है ना। तो 1.5 साल तक मार्केट इस जगह पे रुका, इट मीन्स मिड कैप इस जगह पे रुका, खुद को रेस्ट किए, खुद को करेक्ट किए, फिर जाके ये जर्नी यहाँ पे चालू हुआ है। अब ये देखिए ये 186% रिटर्न के बाद अगर आप इस बॉटम से भी पकड़ेंगे तब भी ये लगभग 100% यहां से भाग चुका है। चलिए मैं इसको सही तरीके से दिखाने का ट्राई कर रहा हूं। ये लगभग इस जगह पे 100% मिड कैप फिर से भाग चुका है। अब जाके ये जो RSI है, पिछले बार कितने तक गया था 82, और इस बार अभी ये RSI आपको दिखेगा 88, 89, 88.50 के अराउंड ये RSI ऑलरेडी चला गया है, ठीक ना। तो ये आपके लिए या तो ये मार्केट के लिए एक क्या बताएं, ये बहुत हाई प्राइस पे है मार्केट, ठीक ना। इट मीन्स बहुत महंगा है मार्केट अभी, ठीक ना। जैसे कि आप दुकान में बाजार में सब्जी खरीदते हैं तो उस पर कम दाम महंगा दाम होता है ना, तो मार्केट में अभी जो आपको दिख रहा है ये सब महंगा है, ठीक है ना। क्योंकि मिड कैप जो है ये लगभग इसका RSI जो है 88.50 चला गया है। तो दैट्स वाई, यही रीजन है मैं जो आपको बोल रहा हूं कि आप अगर 100 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, आप 100 रुपए से इतने दिन पैसा बना रहे होते हैं, तो अभी वो उसको घटा के एटलीस्ट 50 कर दीजिए, 40 करे तो और अच्छा है, एटलीस्ट 50 कर दीजिए, ठीक है ना। और आपको आपके पास अभी मौका है कि आप अपने, देखिए मिड कैप ऊपर है, तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है तो आपके पास मौका है सर अपना पोजीशन सही तरीके से मैनेज करने का। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, कृपया करके मेरे बात पे विश्वास करने से पहले आप कोई सेबी रजिस्टर से जरूर सलाह मांग लीजिएगा। मेरे को जो लगता है मैं वही बताने का या तो दिखाने का आप लोगों को ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। तो यही रीजन है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि धीरे धीरे आपका कैपिटल मार्केट से निकलना चालू कर लीजिए और कैश में बैठना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये रीजन था। अब देखिए निफ्टी 50 में आप हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 50 में हम इस जगह पे फिर से न्यूट्रल लेने का ट्राई करेंगे। अब देखिए
मैं इस जगह पे आप लोगों को बताया था कि इस एरिया पे न्यूट्रल रहेंगे, इसको एक ब्लॉक ब्लॉक करके आपको सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर हम न्यूट्रल लेंगे। इसको जब ब्रेकआउट किया 2-3 दिन अपसाइड मोमेंटम मिल गया, अब फिर से इस जगह पे न्यूट्रल लइएगा, इस एरिया पे आपको न्यूट्रल रहना है, ज्यादा इस जगह पे तोड़फोड़ नहीं करना है। तोड़फोड़ बोले तो मार्केट पे भी तोड़फोड़ होता है कि सर लोग ज्यादातर क्या करता है कि एग्रेसिवली बाय करता है, एग्रेसिवली सेल करता है, वो नहीं करना है, ठीक है ना। तो ज्यादातर इस जगह पे आप न्यूट्रल लेने का ट्राई करिएगा। मार्केट खुद ब खुद इस जगह पे कुछ बना के आपको बता देगा कि मेरे को ऊपर जाना है, नीचे जाना है, फिर से ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, 2-3 दिन आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं इस जगह पे, अब देखिए इसको मैंने किस तरीके से ट्रेड किया, सवाल ये उठता है कि सर आप इसको किस तरीके से ट्रेड किए, ठीक ना। अब देखिए मैंने आप लोगों को कुछ कुछ स्टॉक जो है निफ्टी 50 का स्टॉक है वो मैंने सजेस्ट किया है कि ये जब ब्रेकआउट होगा तो उस स्टॉकों में भी मूवमेंट आएगा। 50 स्टॉकों में से मैंने 5-6 स्टॉक आप लोगों को छान के दिए थे कि ये जो स्टॉक है इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, इस पे पैसा बनने का संभावना है। तो चलिए एक एक करके उन सब स्टॉकों को देखते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। जैसे पहले स्टॉक आते टीसीएस। टीसीएस मैंने आप लोगों को बाई का रिकमेंडेशन कब दिए थे, 14/8/2024, 14 तारीख को मैंने ये आप लोगों को बाई का रिकमेंडेशन दिए थे कि ये आप इस जगह पे जो है उठा सकते हैं। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये मैंने क्या क्या स्टॉक बताया या तो नहीं बताया। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े नहीं है तो कृपया करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके वहाँ पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस अपडेट देता रहता हूँ। तो जैसे कि टीसीएस हमने बाई किया इस एरिया पे, कहीं पे इसको बाई करने का ट्राई हम लोगों ने किए थे, ठीक ना। इस एरिया पे इसको बाई करने का ट्राई किए थे। अब कोई लोग कैश में किए होंगे, कोई लोग ऑप्शन में किए होंगे, कोई लोग फ्यूचर में किए होंगे, ठीक है ना। तो मेरे पे कम क्वांटिटी था जो कैश में था, ज्यादा क्वांटिटी मेरे फ्यूचर में था, ठीक है ना। तो मैंने इस जगह पे 2 दिन बाद इसको स्क्वायर ऑफ करने का ट्राई किए थे, जो कि फ्यूचर वाला कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा था। तो अगर ये क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा भी नीचे गिरता है तो प्रॉफिट बर्बाद हो जाता है। तो दैट्स वाई मैंने इसको निकलने का ट्राई इस जगह पे किए थे। अब जैसे देखिए ग्रासिम, ग्रासिम मैंने आप लोगों को बाय करने का सलाह कब दिया थे, 20/8/2024, 20 तारीख को मैंने आप लोगों को ग्रासिम को बाय करने का ट्राई किए थे। अब देखिए ग्रासिम को हमने ये जो लास्ट है इस दिन बुक करने का ट्राई किए हैं, जो कि इसके लिए ये इस जगह पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा था हमें। तो ग्रासिम हमने आप लोगों को इस एरिया पे कहीं ना कहीं बाय करने का ट्राई किए थे, सलाह दिए थे, और ये भी ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अब देखिए हिंद पेट्रो हमने बाय किए थे लगभग 16/8/2024 के अराउंड, और मैंने आप लोगों को भी ये गाइड करने का ट्राई किए थे। और ये लगभग हमने इस एरिया पे कहीं पे काटा 400 के अराउंड में, कहीं ना कहीं काटा, क्योंकि 400 देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो ये भले ही इसके ऊपर चला गया है, लेकिन इसको आना फिर से नीचे थोड़ा बहुत, तो फिर से देखेंगे इसको बाद में, ठीक ना। तो हमने इस एरिया पे कहीं ना कहीं आप लोगों को एंट्री दिलाने का ट्राई किए थे और इस जगह पे इसको निकलने का ट्राई किया था। अब देखिए बीपीसीएल, इसको तो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके इस तरीके से एक ड्रॉ करके मैंने आप लोगों को पोस्ट किए थे कि सर ये स्टॉक जो है फ्लैग पैटर्न इस जगह पे बनने का प्रयास हो रहा है, तो इस जगह पे आप इसको बाय कर सकते हैं। हम लगभग इस एरिया पे इसको बाय करने का ट्राई किए थे और ये वाला दिन इसको एग्जिट मारने का भी प्रयास किए थे। अब जैसे कि हीरो मोटर हमने आप लोगों को दिए थे इस जगह पे 5220 या 25 में मेरा एवरेज था। तो वहां से लेके मैंने लास्ट डे हीरो मोटर काटा, लास्ट जो ट्रेडिंग डे है, लास्ट ट्रेडिंग डे में हीरो मोटर काटा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, क्यों मैंने हीरो मोटर काटा है इसको, मेरे को ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से इस जगह पे जो है एक पैटर्न पे चल रहा है। तो क्या पता है ये यहाँ पे जाके 2-4 दिन रुके और फिर इसको ब्रेकआउट लेने का ट्राई करे, या तो ये ऐसे थोड़ा करेक्शन हो जाए नीचे की तरफ। तो क्यों इतना लोचा लेना है भाई, प्रॉफिट आ रहा है तो थोड़ा बहुत बुक करना मांगता है। तो दैट्स वाई मैंने इस जगह पे बुक करने का ट्राई किए थे। और हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए, अपने मार्केट में सुना है कि प्राइस एक्शन लोग फॉलो करते हैं कि ये दोजी कैंडल होते हैं, ये मारूबुज होते हैं, बहुत तरीके का कैंडल स्टिक होते हैं ना। लेकिन हमारे लिए खुद का बनाया हुआ प्राइस एक्शन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। उसका कुछ अलग ही रूल है, उसका कुछ अलग ही उसूल है, और वो बहुत ज़्यादा क्या है कि यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली बोले तो उसको आप अगर एक बार समझ जाएंगे, या तो एक बार उसको आदत में डाल देंगे, तो आपको ये सब कैंडल का नाम याद रखना कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। तो उस कैंडल स्टिक के रूल के हिसाब से मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कभी ना कभी,
ठीक है ना। तो उस कैंडल स्टिक के हिसाब से ये जो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है ये वीक तरीके से जा रहा है, और इसको अगर ऊपर जाना रहेगा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाना पड़ेगा, इस तरीके का कुछ बनाना पड़ेगा, फिर जाके इसको ब्रेकआउट लेने का संभावना उस टाइम पे रहेगा। तो वही मैं इस वजह से मैं इसको एग्जिट मारना पसंद किया। अब देखिए कोल इंडिया, मैंने कोल इंडिया आप लोगों को सलाह दिए थे, किस दिन कोल इंडिया सलाह दिए थे इसको, इस वाले दिन पूरी 20/8/2000 20 तारीख को ये हमने इस जगह पे सलाह दिए थे, ठीक ना, इस वाले दिन। तो इसको बाई के थोड़ा बहुत जा रहा है, अभी इसको काटा नहीं है, होल्ड पे है, तो देखते हैं इसका क्या होता है। तो ये हमारा कुछ स्टॉक था, और एक स्टॉक है HDFC लाइफ, ठीक है ना, ये मैंने आप लोगों को सलाह दिए थे लगभग 20 तारीख को, ठीक ना, 20 तारीख को मैंने ये HDFC लाइफ जो उठाने का ट्राई किए थे। ये लगभग मेरे ख्याल से 695-96 ऐसा मेरा एवरेज था, ठीक ना, 95, हाँ 95-96 ऐसा मेरा एवरेज था। मेरे पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी है, मैंने थोड़ा बहुत काट के निकल गया क्योंकि हाई पे आ चुका था, तो मैंने थोड़ा बहुत काट लिया, थोड़ा बहुत अभी भी होल्डेड है, और इसको ऊपर जाने का संभावना है, एटलीस्ट 750 तक इसका जाने का संभावना मेरे को दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये सब जो स्टॉक है इसके बारे में मैं खुल के बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, इस पर कोई रेगुलेशन नहीं लगता है, क्योंकि ये हाईली लिक्विड स्टॉक है, ठीक है ना, इस पर मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता है। तो दैट्स वाई मैं निफ्टी 50 के स्टॉक के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करता हूँ, या फिर मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं छोटा छोटा स्टॉक पर ट्रेड नहीं करता हूँ, करता जरूर हूँ, लेकिन क्या है कि मैं वो खुले तरीके से आपको टेलीग्राम वगैरह पे पोस्ट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको वो सब स्टॉक को भी चाहिए तो आपको हमारे साथ SMC में कोई डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो फिर आप हमारा कस्टमर हो जाएंगे, तो उस टाइम पे मैं आपको ये सब प्रोवाइड कर सकता हूँ, छोटा छोटा स्टॉक भी। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि लगभग मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को जो जो भी स्टॉक बताए थे वो लगभग सब कुछ यहाँ पे चलते हुए आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा भी देता हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, 20 तारीख को मैंने ये पोस्ट किया है, ये देखिए अगस्त 20 तारीख, मैंने इस जगह पे बोला था ग्रासिम, कोल इंडिया, हीरो मोटर, HDFC लाइफ लुकिंग गुड। तो मैंने ये 20 तारीख सर पोजीशन बनाया था, और जो है आपके आंखों के सामने है, और ये सभी स्टॉक भागने का प्रयास कर रहे हैं। अब मुद्दा बात यह है कि ये सब मैंने तो दिखाया, इस पे ट्रेड भी किया, पैसा भी बनाया, अब इसको किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। सवाल अब बोलेंगे सर, सवाल ये है कि इसको किस तरीके से करें, या फिर इसको किस तरीके से हम ट्रेड करें। तो मैं आपको सिंपली ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको अगर निफ्टी 50 समझ में आता है, एंड आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, जो कि ऑप्शन में आप नहीं लगा सकते, फ्यूचर में आप नहीं लगा सकते, ठीक है ना। देखिए एक टाइम के बाद क्या होता है कि हमारा कैपिटल साइज बढ़ जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट पे ही अपने पूरा जीवन भर आधारित रहना चाहते हैं, तो एक टाइम पे जाके आपके पास जो है कैपिटल साइज बढ़ जाता है, तो आप ये ऑप्शन खेलना उस टाइम पे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैपिटल साइज छोटा है तो ऑप्शन में काम किया जा सकता है, लेकिन या तो कैपिटल का कुछ हिस्सा भी आप ऑप्शन में लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर हिस्से को आप क्या करेंगे, आप उसको या तो इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा, और अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आपको ये सब स्टॉकों पे पैसा लगाना ही पड़ेगा, आपको कैश में आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं हम, देखिए सिंपली मैं आपको हर बार आप अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, एंड आप अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे खास करके जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि निफ्टी का हर एक बॉटम मैं आपको बनने से पहले एनालाइज करके देता हूं कि ये निफ्टी का बॉटम बनने वाला है। ये अगर आप एग्री करते कमेंट करके जरूर बताइएगा कि निफ्टी का हर एक छोटा छोटा डिप मैं एनालाइज करके बताता हूं कि आप ये निफ्टी का बॉटम बनने वाला है, ये टूटा तो निफ्टी और गिरेगा, और यहाँ से अगर घूमा निफ्टी फिर से हाई तक जाएगा। जैसे कि ये वाला बॉटम मैंने आप लोगों को दिखाया, देखिए ये वाला बॉटम दिखाया, ये वाला बॉटम दिखाया, ये वाला बॉटम दिखाया, ठीक ना, ये वाला बॉटम दिखाया, ठीक ना, ये वाला बॉटम दिखाया, ये सब बॉटम मैं आप लोगों को दिखाते हुए आ रहा हूँ, वो भी घटना घटने से पहले। ये आप सभी लोगों को पता होगा जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो जब ये बॉटम बनता है एक्चुअली में
उन सब स्टॉकों को हम तभी पकड़ते हैं जो हमारे रेडर में होते हैं, निफ्टी 50 वाला, ठीक है ना। जैसे हमारे पे सपोज हम मान लेते हैं 5 स्टॉक है, ग्रासिम, हिंद पेट्रो, बीपीसीएल, हीरो मोटर, कोल इंडिया, एचडीएफसी लाइफ, 5-6 स्टॉक हैं हम मान लेते हैं। और ये सब स्टॉकों का न्यूज़ अच्छा है, इनका रिजल्ट अच्छा है, इसका फंडामेंटल अच्छा है, इनका जो है स्टोरी अच्छा है, ठीक ना, सब कुछ हम मान लेते हैं इनका अच्छा है। ये मैंने पहले से प्रेडिक्ट करके सोच समझ के एकदम क्लियर करके मेरे पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पे एंट्री कब लूंगा? इस पे मैं एंट्री तब लूंगा जब निफ्टी मेरा बॉटम पे आएगा और मेरे को लगेगा ये निफ्टी का बॉटम बनने वाला है, तब मैं इस पे एंट्री लगाऊंगा। निफ्टी बढ़ेगा तो ये निफ्टी 50 का स्टॉक बढ़ेगा। अब निफ्टी थोड़ा सा भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा, ये रॉकेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है इनका सब कुछ अच्छा है। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ट्रेड करना है इस जगह पे सर? तो इस तरीके से आप इस जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। अब जो है मार्केट जो है बहुत हाई अलर्ट पे है, मार्केट जो है बहुत ऊपर आ चुका है, ठीक ना। तो इस जगह पे मार्केट को थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना पड़ता है सर, ठीक है ना। एक टाइम पे ऐसा ऐसा होता है कि जो स्टॉक पे आप हाथ लगाएंगे वो भागेगा, लेकिन अभी वैसा सिचुएशन नहीं है, ठीक है। जैसे ऐसे मैं छोटा मोटा थोड़ा स्टॉक बताता हूँ जो मैंने पहले आप लोगों को बताया है, जो कि अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं HFCL, ये बहुत दिनों से हम जो जो हमारे स्टूडेंट वगैरह है उनको पता है। देखिए मैं ये रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस लर्निंग पर्पस बोल रहा हूँ। इस पर पैसे लगाएंगे 100% डूब जाएगा, ठीक है। तो जैसे HFCL ये देखिए चल रहा है। जैसे कि आप कैस्ट्रॉल इंडिया देखिए, कैस्ट्रॉल इंडिया हमने इस लेवल पे बताया था, ये देखिए चल रहा है। मैं छोटा छोटा स्टॉक बता रहा हूँ जो कि सर्विलेंस पे आता है, जो हम नहीं बता सकते ओपनली, ठीक है ना। मैं बस लर्निंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ, इस पे पैसा मत लगाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे देखिए हो जाए CDSL, ठीक है ना। CDSL के बारे में सबको पता है, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ CDSL के बारे में। जैसे कि देखिए HSCL, ये स्टॉकों को तो ये इसका तो वीडियो बनाया हुआ है मैंने, 80 रुपए 85 रुपए पे आप लोगों को सजेस्ट किए थे, इस एरिया पे मेरे पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे ये कुछ कुछ स्टॉक है वो कि जैसे कि रिसेंट भाग रहा है, जैसे कि वोल्टास, ठीक है ना। ये तो मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किए थे वोल्टास के बारे में। आपको इस जगह पे मैंने पकड़ने का सलाह दिए थे, ये जो जगह आपको दिख रहा है ये इस जगह पे मैंने आप लोगों को पकड़ने का सलाह दिए थे। वोल्टास के बारे में देखिए, यहाँ पे मैंने सेल करने को बोला था और यहाँ पे मैंने बाई करने को बोला था। ये फ्यूचर वाला, इस पे फ्यूचर ऑप्शन एक्टिव है, तो ये चल रहा है। इसका मंथली टाइम फ्रेम देखिए तो रॉकेट, ठीक ना। तो जैसे कि सी डी एस एल तो भाई ये चल गया है। मैंने इस एरिया पे आप लोगों को सजेस्ट किया था कि CDSL को आप परचेस कर सकते हैं, या फिर CDSL एक अच्छा मुनाफा देने का यहाँ पे संभावना है, ठीक है ना। वोल्टास गया, CDSL गया, और बहुत सारे स्टॉक हैं जैसे कि गोल्डियम, ठीक है ना। ये तो मैंने बोला था कि इसको जाना ऊपर है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब इसको मैंने इस लेवल पे आप लोगों को सलाह दिए थे, इस लेवल से इसको ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब आप सलाह आपको तभी मिल सकता है जबकि आप SMC के साथ एक अकाउंट ओपन करेंगे तब। अब अगर ये सब स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं तो 100% डूबेगा, ठीक है। तो ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है। जैसे कि IX बताया था, IX भी चलने का प्रयास कर रहा है। मैं लगभग इसको 140 140 145 से ट्रेड करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। फिर डीमार्ट, डीमार्ट, ठीक है ना। डीमार्ट को मैं लगभग 6,000 3,600 700 के भाव से ये इस जगह पे ट्रेड करना चालू किए थे, ठीक है। तो ये सब स्टॉक, फिर लेबोरेटरी करके एक स्टॉक था, जैसे कि खैर छोड़िए, अब स्टॉक बात करने जाएंगे तो बहुत स्टॉक आ जाएगा। जैसे ये देखिए अमर राजा बैटरी, इसका नाम पहले क्या था? ARE&M, इनका नाम पहले था अमर राजा बैटरी। अब इनका नाम चेंज हो गया, लेकिन नाम चेंज हो गया तो क्या हुआ? व्यू तो चेंज नहीं हुआ ना। तो
तो इसको सर हमने लगभग इस एरिया पे आप लोगों को सजेस्ट किए थे कि इस पे एक मोमेंटम आ सकता है, ये बैटरी बनाता है, ये बैटरी बनाता है। खैर छोड़िए, तो ये सब स्टॉक में सजेस्ट करता रहता हूँ उस ग्रुप में, अगर आपको जुड़ना है तो कृपया करके हमारे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा। खैर, तो ये मार्केट का व्यू है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं वीडियो इस वजह से नहीं बनाता हूँ क्योंकि मेरे तो पहले तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है, और दूसरा ये कि मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो अगर आप लोगों से रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं रेगुलर बेसिस नहीं भी बना सकता हूँ, लेकिन एक दिन बाद एक दिन जरूर बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो इतना मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिले मेरे को वीडियो से तो मैं जरूर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।